हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये मेरे पास 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल आसानी से आ जाएगी। तो ये 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। ये मैंने पहले से ही बना के रखी है गाइस। अगर आपको नहीं बनाना आता हो तो मैं इसकी लिंक दे दूंगी, आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूंगी, तो वहाँ से आप बना सकते हो आसानी से। तो देखिए गाइस, ये मैं इसका बेस बनाना बताऊंगी आपको, बेस कैसे बनाया जाता है, और थोड़ा सा रूमाल स्टाइल में इसका बेस बनाना बताऊंगी आपको। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए गाइस तो एक कमेंट जरूर करके बताया करो कि ये कैसी लग रही है मेरी पोशाक, ये आपके समझ में आई कि नहीं आई। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कंफर्म कर सकते हो आप गाइस, आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और गाइस, अगर और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ से करते हैं हम, फ्रंट से ही यहाँ से सिल्प स्टिच करते हैं गाइस। ये हम यहाँ से सिल्प स्टिच करने के बाद में यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू की शीट तक हम यहाँ तक लेके जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यहाँ सिल्प स्टिच कराया, तो देखिए ये वाला धागा देख सकते हो आप, ये यहाँ तक हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ले आते हैं। फिर यहाँ साइड से बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे लॉक कर दूंगी। ये लॉक हो गई मेरी, दूसरी धागा लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर मैं पफ बनाऊंगी। तो देखिए, लॉक करने के बाद मैंने ये थोड़ा सा खींच लिया है, बड़ा कर लिया है। अब इसके बाद मैं 4 बार धागा डालूंगी। तो 1 बार हो गया, 2, 3 बार हो गया, 4। एक ही चेन में डाल रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पफ बनाना है। अब ये 4 बार धागा हो गया, इसको एक साथ निकाल देंगे पूरा और इसे लॉक कर देंगे। एक लॉक करने की चेन। अब देखिए, 1 और 2 अलग से चेन ले ली हमने, और एक लॉक करने की 3 चेन हो गई टोटल। अब जो हमने एक पफ बनाया है उसी वाली चेन में हमें फिर दोबारा से एक और पफ बनाना है गाइस। तो 1, 2, 3, 4 बार धागा लपेट के फिर इसी तरीके से एक साथ हमें निकालना है। ये निकालने के बाद हम इसे लॉक कर देंगे और फिर 3 बार चेन ले लेंगे। 1, 2 चेन ले ली और एक लॉक करने की 3 चेन हो गई गाइस। अब इसके पास जो चेन है उसे स्किप कर देंगे। उससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं गाइस डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 बार, और फिर इसी चेन में 1 बार और बनाऊंगी, तो 2 बार। एक चेन में 2 बार हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर 2 बार बनाऊंगी, 1 बार, और फिर इसी चेन में 2 बार। तो टोटल 2 चेन में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया कर दिया, आप देख सकते हो। अब इससे नेक्स्ट, इधर मैंने एक स्किप करा था, तो इससे नेक्स्ट मैं अब 3 चेन लूँगी। 1, 2, 3 चेन लेने के बाद में ये इससे नेक्स्ट जो है उसे मैं चेन को स्किप कर दूंगी। उससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर दोबारा से मैं इसी तरीके का ये जो पफ बनाया है इसी तरीके का पफ बनाऊंगी। 4 बार धागा लपेट के 1, 2, 3, 4, और फिर इसको एक साथ निकाल दूंगी। इसको निकालने के बाद इसे लॉक कर दूंगी और 2 बार चेन लूँगी। 1, 2 चेन हो गई। एक लॉक करने की 3 चेन हो गई गैस। अब देखिए, इसी वाली चेन में फिर दोबारा से मैं एक पफ और बनाऊंगी 4 बार धागा लपेट के। तो 2 बार हो गया, 3, 4 बार धागा लपेट लिया। अब इसको फिर दोबारा से एक साथ निकाल दूंगी और लॉक कर दूंगी इसको, और फिर 2 बार चेन ले लूँगी। तो ये 3 चेन हो गई गैस। अब जैसे हमने ये वाला बनाया था वैसे ये करना है। एक चेन इसके पास वाली स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1, और इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी 2। फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी गैस ऐसे ही करूँगी 1, और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से लूँगी। तो 2 चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा इस तरीके से। अब 3 की चेन लूँगी, 1, 2, 3 चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से मैं इसी तरीके का पफ बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, इस तरीके से बना के मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, ये हमने जब बनाया है
मैं दोबारा से दिखा देती हूँ इसे निकाल के कि देखिए जब हमने ये वाला पफ बनाया तो यहाँ पर हमारी गाइस 2 चेन है ओनली, और हमें 2 चेन स्किप करनी होती हैं, मगर अगर इसमें मैं ज्वाइंट कर देती हूँ तो इसका बेस कम हो जाएगा। इसलिए मैं 1 चेन स्किप करने के बाद में यहाँ पर 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो 1 बार और इसी चेन में फिर दोबारा से ले लूँगी, तो ये हो गया हमारा 2 बार, और मैं 2 चेन लूँगी, 1 2, 2 चेन लेने के बाद में 3 चेन लेने के बाद में अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से ये स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 2 के ऊपर 2 मुझे पफ लेना है, 1 2 3 4 हो गया। अब इसको मैं इस तरीके से लॉक कर दूंगी, और 1 और 2 3 चेन हो गई टोटल। अब इसी में फिर दोबारा से डालूंगी, 1 2 3 4। अब फिर इसको लॉक कर दूंगी और फिर एक साथ फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन लेने के बाद में गाइस देखिए अब ये हमारे ये डबल कुर्सी आ गई। तो हम ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर 2 डबल कुर्सियाँ बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हो गई। अब इस वाली चेन में फिर दोबारा से बनाएंगे हम, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस वाली चेन में बनाएंगे 4 के ऊपर 4 बना देंगे डबल क्रोशिया, 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2 3 और 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 2 हमने पहले बना दी तो 6 हो गई। अब देखिए इधर भी इस तरीके से हम 2 डबल क्रोशिया कर देंगे, जैसे उधर करी वैसे ही इधर भी कर देंगे। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई गाइस। अब हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3 की चेन लेने के बाद में इसके ऊपर पफ के ऊपर बनाएंगे हम पफ 2 का, 1 2 3 4, और फिर इसको हम लॉक कर देंगे और फिर 3 चेन लेंगे, 1 2, और फिर यहाँ पर इसमें फिर दोबारा से डालेंगे 1 2 3 4, और फिर इसको निकाल देंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, पहले 1 और फिर इसी में डालेंगे 2। अब देखिए ये चेन हमारी दिख रही है ना, यहाँ पर 1 3 हो गए, 4 के ऊपर 8 करना है हमें, 4 5 6। अब ये जो होल दिख रहा है, 1 2 1 2 3, अब फिर इसके अंदर डालेंगे पफ। तो देखिए गाइस इस तरीके से बन के आएगा। देखिए ये 2 के ऊपर 2 बनाया हमने, उसके बाद ये 6 बनाए हैं, फिर उसके बाद 2 के ऊपर 2, फिर हमने ये 6 बनाए, फिर इसके ऊपर ये बनाएंगे। कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमने यहाँ बना के 3 चेन ले ली। अब यहाँ पर हम इन पफ के बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच होगी, फिर यहाँ 2 के ऊपर 2 पफ बनाएंगे इसी तरीके से, 1
2 3 4 और फिर इसको हम ऐसे ही निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर एक चेन और एक चेन, 3 चेन हो गई। और फिर देखिए गैस, इसी वाले पफ के ऊपर पफ बनाएंगे। 2 3 4 और फिर इसको इसी तरीके से निकाल देंगे और फिर 1 और 2 चेन ले ली। देखिए ये हमारे 3 हो गए, देख सकते हो। अब यहाँ पर ये कितने, पहले हमारे 4 थे, 4 के बाद हमने 8 कर दिए। अब फिर ये खाली जगह पे 2 बढ़ाएंगे, डबल क्रोशिया। 3 चेन ली है मैंने ऊपर, एक और लेंगे इसी में, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए फिर इस वाली चेन में एक बार लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। अब देखिए इसमें लेंगे 1 और फिर 2 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 4 थे, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 12 हो गए, 4 4 बढ़ाते हुए आ रहे हैं हम। अब देखिए फिर 1 2 3 के बाद में अभी इस वाले पफ में लेंगे 1 2 3 4 और फिर इसको निकाल के 1 2, 3 चेन हो गई। फिर इसी वाले में लेंगे एक बार और, 1 2 3 4, फिर इसको 1 2 3 और फिर इसमें डालेंगे हम 1, फिर 2 और फिर इसके ऊपर लेते जाएंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ गाइस आपको, देख सकते हो आप। तो देखिए गाइस, अब ये राउंड मेरा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं इसमें स्लिप स्टिच कर देती हूँ। इसमें स्लिप स्टिच हो गया, फिर इसको लंबा रखूँगी, फिर पफ के ऊपर पफ बनाऊँगी 4, लॉक कर दिया, 1 2 3 चेन हो गई। फिर इसके ही अंदर एक और बार लगाऊंगी, 2 3 4 और फिर इसको एक साथ निकाल के 1 2 और 3 चेन हो गई। अब देखिए ये टोटल हमारे 12 थे, तो 12 में 4 फिर करने हैं। तो ये 3 की चेन ले ली और 3 की चेन के बाद यहाँ पर खाली जगह पर 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, 1 फिर इसमें 2 के बाद में अब ये दिख रहा है ये वाला, इसमें लेंगे 3, फिर इसमें लेंगे 4, फिर इस वाले में लेंगे 5, फिर इसमें लेंगे 6, फिर इसमें लेंगे 7, फिर इसमें लेंगे 8, फिर इसमें लेंगे 9, फिर 10, 11,
12 13 14 फिर 15 16 फिर 1 2 3 और 3 के बाद फिर इसके ऊपर ये लेंगे। तो देखिए गाइस, ये हो गए 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए गैस। अब फिर ये 2 के ऊपर 2 बनाने, फिर यहाँ पे भी 16 करने हैं। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गैस, ये हमारे 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं दूसरा धागा लगाऊंगी और इसे स्लिप स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए दूसरा धागा कैसे लगाते हैं। स्लिप स्टिच करते हैं गाइस, तो यहाँ पर 3 चेन ले लेते हैं। जो हमारी प्रोसेसिंग चल रही है उसी को ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, जो हमने यहाँ पर सब में हमने 4 लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो सब में हमने यहाँ पर 4 लिए हैं। इसमें भी और इसमें भी 4 लिए हैं। बट एक में हमने इस वाले में 2 लिए हैं। आप देख सकते हो, इसमें 2 लिए हैं। इसके बाद मैंने 2 की जगह 4 बढ़ाने चाहिए थे, मगर मैंने यहाँ पर 6 कर दिए हैं। 2 ज़्यादा बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे 2 ज़्यादा बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे 2 ज़्यादा। इसीलिए ये सारा एक जैसा आ रहा है। ठीक है, तो आप भी ऊपर जाके बढ़ा सकते हो, नहीं तो एक छोटा हो जाएगा आपका। तो देखिए स्लिप स्टिच हो गया। अब देखिए दूसरा धागा लगा दूंगी मैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया और दूसरा धागा भी लॉक कर लिया है। अब इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक करेंगे दूसरा धागा। तो ये हमारा लॉक हो गया। अब इसी को हम थोड़ा लंबा खींचेंगे और फिर इसी में डालेंगे और फिर दोबारा से 1 2 3 और 4 बार हो गया। अब इसको हम इसी तरीके से लॉक करके फिर 3 बार चेन लेंगे, जो हम बना रहे थे उसी तरीके से। बस मैंने कलर चेंज किया है इसका। फिर दोबारा से इसी में डालेंगे, फिर पफ बनाएंगे। 1 2 3 3 4 और फिर इसको ऐसे निकाल के 1 2 3 हो गया। अब देखिए इसके ऊपर डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 1 बार और डालेंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए इसके अंदर डालेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 और देखिए गैस ये हो गए हमारे 20 हो गए गैस, देख सकते हो आप। अब इसी तरीके से ये जो हमने बनाया है वैसा ही यहाँ बनाएंगे और इसे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर यहाँ पर हम पफ बना देंगे। 1 2 3 4 हो गए और इसको फिर हम लॉक कर देंगे इस तरीके से।
तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। ऐसे ही कंप्लीट करेंगे बना के। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं। देखिए गाइस अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके इसे धागे को कट कर देते हैं, अंदर कर देंगे इसको। ये हो गया। अब देखिए ये हमारी चोली और बेस ये बन के एकदम से रेडी है। देखो जैसा रूमाल होता है वैसा है, देख सकते हो आप। और ये मेरी पोशाक कैसी लग रही है गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।